अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फराज खान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी किताब लेकर आया हूं। इस किताब का टाइटल है ईट दैट फ्रॉग, रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस किताब का टाइटल है ईट दैट फ्रॉग, तो शायद आप ये समझ रहे होंगे कि इस किताब में कोई फ्रॉग को खाने की बात हो रही है या फ्रॉग को जो है वो कुक करने की बात हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस किताब का मकसद ये है कि इस किताब से हमें कुछ सबक सीखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला सबक हमें ये मिलेगा हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि जब हम डेलिबरेटली काम को डिले करते हैं, तो काम को डिले क्यों करते हैं, ये हमें काम को डिले जो हम करते हैं उस बुरी आदत से छुटकारा पाने में ये बुक हमें हेल्प करेगी। ये हमें सबक देगी काम को गैर ज़रूरी डिले नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमें सिखाएगी। और डू मोर वर्क इन लेस टाइम, हम कैसे अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये भी इस किताब से हमें सबक मिलेगा। तो ये एक बहुत पावरफुल किताब है जो कि ब्रेन ट्रेसी ने लिखी है। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए ये किताब है जो कि डेलिबरेटली अपने काम को डिले करते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं और तब तक डिले करते हैं और फिर बिल्कुल जो है वो एट द 11th आवर, जब जो है वो 1 या 2 दिन रह जाता है उस काम को अचीव करने के लिए, तो अपने काम को अचीव करते हैं। तो फिर इन दी एंड क्या होता है कि काम जो है वो जल्दबाजी में पूरा नहीं हो पाता या गलत सलत हो जाता है। तो इस आदत से छुटकारा पाने के लिए इस किताब में कुछ उसूल जो है वो बताए गए हैं, उसको हम वन बाय वन समझते हैं ताकि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को स्टॉप कर सकें, टाइम मैनेज कर सकें और अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस किताब में जो रूल वज़े किया गया है वो है सेट द टेबल। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, क्लैरिटी इज एसेंशियल, राइट योर गोल्स ऑन पेपर बिफोर यू बिगिन। सबसे पहले तो आपने जो भी आपका आपके काम हैं उस दिन के, उस मंथ के, उस वीक के, उसको आपने क्या करना है, क्लियरली डिफाइन करना है, पेपर पर लिखना है। आप चाहें तो स्मार्ट टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट टेक्निक जो है वो क्या होती है, एक वीडियो मेरी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, आप स्मार्ट टेक्निक को देख सकते हो कि काम को कैसे क्वांटिफाइबल टर्मिनोलॉजी में जो है वो अलाइन किया जाता है स्मार्ट टेक्निक से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने टास्क को पेपर पर लिखना है। पेपर पर लिखना इसलिए है कि जब आप अपने टास्क को लिखोगे नहीं तो वो आपके जहन में होगा, और जब आपके जहन में होगा तो वक्तन फवक्तन जब आप किसी चीज़ पर फोकस करोगे तो वो सारी चीज़ें जो टास्क आपने परफॉर्म करने हैं वो आपकी अटेंशन को क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे। लेकिन जब आपने कहीं लिख लिया पेपर पर, नोटबुक में या किसी ऐप में, तो अब आप मुतमईन हो जाते हो कि ये टास्क जो है मुझे याद नहीं करने पड़ रहे बल्कि मैंने लिख लिए हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, उन टास्क को लिख लेना है जो टास्क आप परफॉर्म करने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इस बुक में जो दूसरा पॉइंट बताया गया है वो ये है कि प्लान एवरी डे इन एडवांस। स्टूडेंट्स, जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो रात को सोने से पहले अपने टास्क को प्लान कर लेते हैं कि अगले दिन उनको क्या टास्क परफॉर्म करना है। थिंक ऑन पेपर, एवरी मिनट यू स्पेंड ऑन प्लानिंग कैन सेव यू 10 to 15 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। जो भी टास्क आप प्लान कर लेते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जब अगले दिन आप उन टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्चुअली कोशिश करते हो तो आप हर टास्क में 10 से 15 मिनट जो है वो सेव कर लेते हो। ये दूसरा रूल जो है बताया गया है कि एक कामयाब इंसान जो कि स्मार्ट वर्क करने का आदी है वो अपने टास्क को एक दिन पहले जो है वो क्या कर लेता है, प्लान कर लेता है, कहीं लिख लेता है कि मुझे कल क्या काम करना है। रात को सोने से पहले आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अप्लाई द 80-20 रूल। अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट योर एफर्ट ऑन टॉप 20% टास्क। 80-20 रूल क्या कहता है, ये बड़ा मजे का रूल है। इस रूल में यह बताया गया है कि आपने अपने रोजाना के 20 से 25 काम जो है वो जो आप करते हो उनको एक जगह लिख लीजिए,
और फिर उन 20 से 25 कामों में जो कि टॉप के 20% काम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 80-20 रूल को जो है वो डिफाइन कर सकूं, तो आप इसको यूं समझ लीजिए कि 20 काम जो आपने रोजाना की बेसिस पर परफॉर्म करने हैं, और 20 काम में 80% कितना बना 20 काम का, यानी कि 16, और 20% कितना बना, यानी कि 4। तो आपने रोजाना जो 20 काम परफॉर्म करने होते हैं, उसमें से जो टॉप के 4 जो काम हैं उनको आप एक तरफ लिख लीजिए, और जो बाकी जो 16 काम है प्रायोरिटी वाइज उनको एक तरफ लिख लीजिए। और जब आप गौर करोगे तो वो जो 4 काम होंगे, अगर आप उनको परफॉर्म कर लें जो टॉप के होंगे, तो जो बाकी 16 होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी अचीव हो जाएंगे, क्योंकि आपने टॉप के 4 काम जो हैं, 4 टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर लिए। इस एक्टिविटी को आप प्रैक्टिकली करके देखिए, शायद अभी आपको ना समझ में आए। सो बेसिकली जो टॉप के जो 20% काम होते हैं, जो बाकी 80% काम होते हैं, उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी से एसोसिएशन होता है, उसी से जो है वो राह उसकी हमवार हो जाती है। इसलिए कहा गया है ऑलवेज फोकस ऑन टॉप 20% टास्क। रूल नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? कंसिडर कॉन्सिक्वेंसेज। Consider consequences while prioritizing task means your most important tasks are those that have most serious consequences, positive or negative, on your life. कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए। जब आप टास्क प्रायोरिटाइज कीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि आपने 20 में से टॉप के 4 टास्क निकालने हैं, तो टॉप के 4 टास्क कौन से होने चाहिए? वो ऐसे होने चाहिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका क्विज सर पर है, आपके मिड टर्म सर पर हैं, तो यकीनन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपका क्विज है, आपके मिड टर्म है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपकी सेल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप शॉपकीपर हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपकी सेल अच्छी होनी चाहिए। आप जॉब करते हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपके प्रोफेशन से रिलेटेड काम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट डायरेक्टली आपके फिक्र मौश पर पड़ेंगे। तो जब भी काम को प्रायोरिटाइज करना है, तो आपने उन टास्क को प्रायोरिटाइज करना है जिसका इफेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो आप पर पड़ेगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ये मतलब है काम को प्रायोरिटाइज जो करना है, तरजीह देनी है, वो सोच समझ कर देनी है, लॉजिकल वे में देनी है। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन मींस यू कैन प्रोक्रेस्टिनेट ऑन लेस इंपॉर्टेंट टास्क। मतलब क्या मतलब हुआ कि प्रोक्रेस्टिनेशन करनी है, लेकिन लॉजिकल वे में करनी है, स्ट्रेटेजिकली करनी है, क्रिएटिव वे में करनी है। यस, काम को डिले आप कर सकते हैं, लेकिन उन कामों को जो कि गैर अहम है। जो इंपॉर्टेंट टास्क है, यही इस बुक का टाइटल है। जैसे कि स्टूडेंट्स शायद ये समझते हैं ईट दैट फ्रॉग, कि शायद फ्रॉग को खाने की बात हो रही है। यहां पे फ्रॉग का मतलब यह है कि अगर आपके घर में कोई फ्रॉग आ जाता है जो कि उछल कूद कर रहा है, जगह जगह उछल कूद कर रहा है, कभी खाने के पास जा रहा है, कभी बेडरूम में जा रहा है, तो क्या आप उसको इग्नोर करके सो सकते हैं? क्या उसको इग्नोर करके खाना खा सकते हैं? हरगिज नहीं। वो एक डिस्टर्बिंग टास्क है। सो इसीलिए ये कहा गया है जो इंपॉर्टेंट टास्क है, जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते, वो आपको हिट करता रहेगा, हिट करता रहेगा। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सो बेहतर यह है कि उस फ्रॉग को खा लिया जाए। खाने से मुराद यह है कि उस फ्रॉग को जो है वो मार दिया जाए, उस टास्क को कंप्लीट करके साइड में रख दिया जाए, ताकि वो आपको परेशान ना करे। जो सबसे मुश्किल काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क अगर आप परफॉर्म कर लें, तो बाकी काम आपके बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है जनाब। अप्लाई लॉ ऑफ 3। आइडेंटिफाई 3 थिंग्स इन योर वर्क विच इज इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ योर टास्क। देखिए, पहले राइटर ने क्या कहा, 80-20 रूल, और अब राइटर थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ा रहा है उसी कॉन्सेप्ट को, कि आपने क्या करना है, आपने 3 ऐसे काम ढूंढने हैं जो कि आपके 90% टास्क को कवर अप करें, क्योंकि आपके जो बाकी टास्क हैं वो उन्हीं 3 कामों पर रिलाई करते हैं। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप स्मार्ट वर्क को करने के आदी होंगे, टाइम को मैनेज करने के आदी होंगे, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस 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 के मुझे जो रोजाना जो टास्क करने हैं, उसमें इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं, तो उसमें ऐसे 20% टास्क कौन से हैं जो 80% काम को कवर करते हैं, उसमें
तीन ऐसे कौन से टास्क हैं जो 90% काम को कवर अप करते हैं, इसकी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। रूल नंबर 7, focus on single task at a time. Focus on single task at a time. For hyper focus, multiple tasks deteriorate focus. जब भी आप दो या दो से ज्यादा काम करते हैं, मल्टीपल काम करते हैं, तो इससे आपका फोकस क्या होता है, डिटोरिएट होता है। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को डांटता हूं जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा होता हूं, क्लास में मोबाइल ना देखें, क्योंकि जब आप मोबाइल देखते हो तो आप कभी भी हाइपर फोकस नहीं कर सकते। होता क्या है कि आप लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर पे अटेंशन आपकी 10% हुई, 50% हुई, 100% हो गई। अब लेक्चर पर आपकी अटेंशन 90 से 100% हो गई। अब आपको समझ में आना शुरू हो गया, इवेंचुअली आपका मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया। अब वो 100% से आपकी अटेंशन मोबाइल पर गई, 10% हुई, 50% हुई, 100% हो गई। अब टीचर ने आपको डांटा, फोकस करें। अब आपने मोबाइल को देखकर दोबारा लेक्चर की तरफ आप आए, मोबाइल को छोड़कर, तो दोबारा एकदम से 100% नहीं हो जाएगी, फिर 10 से स्टार्ट होगी, 20, 30। अब इस सारे प्रोसेस में जो टाइम वेस्ट हुआ 2 से 3 मिनट का, वो जो टाइम है उसी को राइटर ने कहा है कि ये मल्टीटास्किंग क्या कर रही है, टाइम को वेस्ट कर रही है। एक वक्त में एक टास्क पे आपने कंसंट्रेट करना है, राइट। अपग्रेड योर की स्किल्स, द मोर नॉलेजेबल एंड स्किल्ड यू बिकम ऑन योर की स्किल्स, द फास्टर यू स्टार्ट एंड फिनिश देम। अपनी जो की स्किल्स हैं उसको पॉलिश करना है। की स्किल्स को पॉलिश करने का क्या मतलब है? की स्किल्स को पॉलिश करने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को, अपने की टास्क को स्मार्ट तरीके से करने के आदी हो जाओगे, तो फिर आपको उस काम को करने में आहिस्ता 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 कम वक्त लगेगा। यह मतलब है अपनी की स्किल्स को मोटिवेट करने का। शुरू में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर उससे कम लगेगा, फिर उससे कम लगेगा, फिर पहले रूटीन बनता है, फिर हैबिट बनती है, फिर रिदम बनता है। जब आप जिंदगी में पहली वीडियो बनाओगे तो क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बनाओगे, कम लगेगा। जब 10 वीडियो बना चुके होगे, हैबिचुअल हो जाओगे, बहुत कम टाइम लगेगा। स्मार्टली आप काम को परफॉर्म करने के आदी हो जाओगे। बिल्कुल उसी तरह टाइम मैनेजमेंट भी ऐसे ही है। पहले क्या करोगे, आप सारे टास्क को अचीव करने की कोशिश करोगे कि आज मुझे 20 टास्क करने हैं। फिर क्या करोगे, आप आहिस्ता आहिस्ता इंपॉर्टेंट 10 टास्क को परफॉर्म करोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंपॉर्टेंट 5 टास्क को परफॉर्म करोगे, एंड देन यू रियलाइज कि ये 5 टास्क ही हैं जो मुझे रोजाना परफॉर्म करने हैं। जो बाकी 15 टास्क थे वो तो इररेलेवेंट थे, मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता हूं। ये मतलब है मोटिवेट योर सेल्फ, मेक अ हैबिट ऑफ सेल्फ अफर्मेशन। जब आपको स्मार्टली काम को करने की आदत हो जाएगी, इंपॉर्टेंट टास्क को करने की आदत हो जाएगी, तो फिर क्या कीजिए, अपने आप को सेल्फ अफर्मेशन की आदत डालिए। सेल्फ अफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि अपने आप को इंकरेज कीजिए, अपनी पीठ थपथपाने की आदत डालिए कि मैं इस टास्क को कर सकता हूं, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। मोटिवेशन इंसान के लिए जरूरी होती है। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं करेगा। सो आपने अपने आप को बताना है कि यस आई कैन डू दैट टास्क, आई डोंट हैव टू प्रोक्रेस्टिनेट इट, आई डोंट हैव टू अननेसेसरली डिले इट। ठीक है जनाब। नाउ पॉइंट नंबर 10, टेक्नोलॉजी इज अ टेरेबल मास्टर, ट्राई टू मेक योर टूल्स वंडरफुल सर्वेंट रादर देन टेरेबल मास्टर। ये जो स्टूडेंट मोबाइल फोन है ना, ये देखिए, ये मोबाइल फोन जो है, ये मोबाइल फोन जो है, ये इसको अपना बेटा गुलाम बना के रखें, खुद इसके गुलाम ना बने। ये एक यूटिलिटी है, इमरजेंसी की चीज है, इसको इमरजेंसी के लिए रखिए। ठीक है, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, किसी का मैसेज आया, यू डोंट हैव टू रिप्लाई। अगर कोई इमरजेंसी होगी खुदा ना खास्ता, तो ही और शी विल गोना कॉल यू, वो आपको मैसेज नहीं करेगा। मैं स्टूडेंट्स को भी क्लास में ये कहता हूं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, भाई मैसेज रिप्लाई करना इतना जरूरी नहीं है बेटा, आपकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मोबाइल फोन जो है, इसके गुलाम न बने, इसको अपना गुलाम बना के रखें। इसको तब इस्तेमाल करें जब आप चाहते हैं इस्तेमाल करना, ये आपको इस्तेमाल ना करें, ये मतलब है। ठीक है, डेवलप सेंस ऑफ अर्जेंसी, मेक अ हैबिट ऑफ मूविंग फास्ट ऑन की टास्क। जो काम आपको डिस्टर्ब कर रहा है, एज आई सेड कि जो फ्रॉग है, जो प्रॉब्लम क्रिएटर है, जो चैलेंजिंग टास्क है, उसको आनन फानन परफॉर्म करें,
उसको एक जल्दी से परफॉर्म करें, चैलेंजिंग नोड में परफॉर्म करें कि यही है ना असल बदमाश, पहले इसी को गिरा दो, बाकी तो सारे छोटे छोटे हैं, उसको तो मैं गिरा ही दूंगा। समझ में आ रही है बात? तो जो बेसिक जो टास्क है जो आपको तंग कर रहा है, उसको फौरन से पहले जो है वो चित कर दें आप। Multitasking kills focus. Complete one task and don't divert your attention until the task is completed. As I said कि मल्टीटास्किंग क्या करती है, कभी भी हाइपर फोकस नहीं आ सकता। जब भी आप मल्टीटास्किंग करेंगे, आपकी अटेंशन कभी भी 100% एकदम से नहीं हो जाती। 10, 20, 30, 40, अब आप 50 पर पहुंचे, नोटिफिकेशन आ गई, 60 पर पहुंचे, किसी की कॉल आ गई। हर कॉल रिसीव करने की नहीं होती, हर शख्स को हां नहीं कहा जाता। इंपॉर्टेंट टास्क में कोई कॉल आए, कोई शख्स आए, कोई दोस्त आए, उसको ना कहने की आदत डालिए। मल्टीटास्किंग कभी भी फोकस जो है वो जनरेट नहीं कर सकती, कभी भी हाइपर फोकस की स्टेज पर नहीं ला सकती। एक वक्त में एक काम करना है। जब इंपॉर्टेंट टास्क करें तो आपने मोबाइल फोन को साइलेंट पे कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, और जब तक वो टास्क कंप्लीट ना कर लें, आपने मोबाइल फोन को नहीं उठाना, कोई कॉल नहीं देखनी, कोई नोटिफिकेशन नहीं देखना, कोई वीडियो नहीं देखनी। यस, ये एक अलग बात है कि अगर टास्क लंबा है तो आप 1 घंटा जो है वो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 घंटा पढ़कर आप 10 मिनट की कोई वीडियो देख सकते हो, कोई फनी चीज सुन सकते हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फोकस को आपने ब्रेक नहीं करना। सो स्टूडेंट्स, इस बुक से हमें जो 4 बुनियादी जो लेसन जो मिलते हैं ना, जो राइटर बार बार हिट कर रहा है और उसको उसने फ्रॉग का नाम दिया है। 4 बुनियादी लेसन जो क्रस्ट हैं, इसका जो कॉर्नरस्टोन है इस बुक के, वो क्या है? ईट दैट फ्रॉग मीन्स द फ्रॉग इज योर बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। जो सबसे बड़ा जो टास्क है, सबसे पहले आपने उसको जेर करना है। जैसा कि फ्रॉग की एग्जांपल इसलिए दी गई है कि जैसे कि आपके घर में फ्रॉग आ जाए और वो उछल कूद कर रहा है, तो कभी भी ना तो आप पढ़ सकेंगे, ना आप मूवी देख सकेंगे, ना तो आप काम कर सकेंगे, ना आप खाना खा सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो फ्रॉग आपको डिस्टर्ब कर रहा है। इंपॉर्टेंट टास्क भी ऐसे ही है, क्विज भी ऐसे ही है, ठीक है? आपकी जो प्रोफेशन से रिलेटेड काम है वो भी ऐसे ही है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड काम है वो भी ऐसे ही है। तो सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने क्विज की तैयारी कर लीजिए, उसको साइड पे कर दीजिए, ठीक है? आप कहीं जॉब करते हैं, अपने ऑफिस के काम साइड में कर दीजिए। उसके बाद जब आप छुट्टियां एंजॉय करेंगे तो आप दिल से एंजॉय करेंगे कि मैं अब क्विज की तैयारी कर चुका हूं, सिलेबस की तैयारी कर चुका हूं, ऑफिस के काम कर चुका हूं, अब जो है मैं फुल टाइम एंजॉय कर सकता हूं। अदरवाइज आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जहन में फियर होगा, टास्क अभी नहीं किया, टास्क अभी नहीं किया, टास्क अभी नहीं किया। तो एक टांग आपकी टास्क पर है, एक टांग आपकी घर में है, तो कभी भी आप पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकेंगे, ठीक है जनाब? प्लान एवरी डे इन एडवांस। दूसरा जो क्रस्ट है, दूसरा जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? एक दिन पहले कामयाब लोग क्या करते हैं, रात को सोने से पहले अपने अगले दिन के टास्क लिख लेते हैं। किसी ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कार्ड में लिख सकते हैं। अप्लाई द 80-20 रूल। कहीं राइटर ने क्या कहा है कि 3 टास्क का तयन कीजिए जो 90% के बराबर हो, और कहीं कहा है 80-20 रूल। क्रस्ट समझिए, क्रस्ट क्या है जनाब? अगर आपने रोजाना 20 काम करने हैं तो 20 में से 4 इंपॉर्टेंट काम आइडेंटिफाई करना सीखिए, ठीक है जनाब? 4 इंपॉर्टेंट टास्क को आइडेंटिफाई करना सीखिए कि 4 इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं। अगर आपने रोजाना 10 काम करने होते हैं तो 10 में से 2 से 3 इंपॉर्टेंट टास्क आइडेंटिफाई करना सीखिए कि 2 से 3 इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट डायरेक्ट मेरी जात पर पड़ेगा। अगर आप उनको पहले परफॉर्म कर लेते हैं तो बाकी जो सारे टास्क हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे एसोसिएटेड ही होते हैं। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या मतलब है इसका? इंपॉर्टेंट टास्क पहले करने हैं और जो कम इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको आप डेलिबरेटली प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो, जिनको अगर हम ना भी करें तो मुझे इतना नुकसान नहीं होगा। अगर मैं क्विज की प्रिपरेशन नहीं करूंगा, अगर मैं अपने ऑफिस के काम नहीं करूंगा, हो सकता है मुझे फायर कर दिया जाए। अगर मैं क्विज की प्रिपरेशन नहीं करूंगा, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। मैं मिड टर्म की तैयारी नहीं करूंगा, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। लेकिन जिम जाना, मूवी देखना, कई दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करना, इसको आप डेलिबरेटली प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो।
अगर आप दोस्तों के साथ बैठ के गपशप नहीं करोगे, खाने पर नहीं जाओगे, अगर आप कोई मूवी नहीं देखोगे, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसको तो आप बाद में भी कर सकते हो। दैट्स व्हाट वी कॉल क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। ये 80% टास्क में से हैं जिन टास्क का मैंने जिक्र किया। इस वीडियो के एंड में आपको एक ये बताया गया है कि आपने इंपॉर्टेंट टास्क जो हैं उन पे फोकस करना है। एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसको आप घर पे परफॉर्म कीजिएगा। ये एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, इसमें आपने आज के दिन जो टास्क परफॉर्म करने हैं, जो टॉप प्रायोरिटी टास्क हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, उसको डू में लिखना है, और जो टास्क लेस इंपॉर्टेंट है उसको डोंट में लिखना है। ठीक है? और ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 21 दिन तक मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको परफॉर्म कीजिए। और 21 दिन के बाद यू गेट टू नो कि जो टास्क आपने डू में लिखे हैं, उन्हीं टास्क से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके रेस्ट ऑफ द टास्क जो हैं वो एसोसिएटेड है। यही जो है वो इस वीडियो का, इस टॉपिक का, इस बुक का क्रस्ट है। आई होप कि इस बुक का जो सेंट्रल आइडिया है वो आपने पिक कर लिया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।